गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू आवर सीरीज। और आज हमारी सीरीज का डे नंबर 5 है एंड हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने पिछली बार पॉलिनेशन पढ़ लिया था, है ना। हम लोगों ने पिछली बार पॉलिनेशन पढ़ लिया था। एक बार अगर मैं समराइज करूंगा आपको, तो पॉलिनेशन कुछ नहीं है, आपका बेसिकली पॉलिन ग्रेन्स आपके एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे और आपके स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेंगे। इस चीज को आपके क्या बोलोगे? पॉलिनेशन बोलोगे। ठीक है, आगे आता है। आप लोगों ने एक बात जानी थी यहाँ कि सर पॉलिनेशन जरूरी क्यों है? पॉलिनेशन जरूरी क्यों है? आप लोगों ने ये पढ़ा कि सर मेल गैमीट या फिर पॉलिन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट, दीज बोथ आर नॉन मोटाइल, ये अपने आप चल फिर नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से आपको पॉलिनेशन कराना पड़ता है। अब पॉलिनेशन में आपने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े, बायोटिक पढ़े। अब हम लोग इसी चीज की डिटेल पढ़ेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि ये एबायोटिक फैक्टर्स को मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आता है आपका एनिमोफिली। क्या आता है? एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? चलो पढ़ते हैं। जो पॉलिनेशन आपका विंड से होगा, जो पॉलिनेशन आपका विंड से होगा, उसे आप क्या बोलोगे? सर वो एनिमोफिली है। क्या है? एनिमोफिली है। ठीक, ये मोर कॉमन होता है। अब देखो, ये मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा। मान लो कोई एक चीज है, मान लो कोई भी एक सब्सटेंस है, उसे हवा में उड़ जाना चाहिए, तो उसका वजन भारी होगा कि हल्का होगा? हल्का होगा सर। हवा में उड़ाना है किसी चीज को, वजन कैसा होगा? हल्का होगा। ठीक है, स्मॉल। अब मुझे एक और बात बताओ, छोटा होगा और हल्का होगा। जाहिर बात है, हल्की चीज जनरली छोटी होती है। स्टिकी तो नहीं होगा कि भाई हवा में उड़ता हुआ डायरेक्ट किसी भी चीज से चिपक जाए। सोचो इस बात को। उसे जो डायरेक्टली जाके किस पे लैंड करना होगा? स्टिग्मा पे लैंड करना होगा, तो इसी वजह से ड्राई होगा और नॉन स्टिकी होगा। पॉलिन किट बेटा मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा। पॉलिन किट एब्सेंट होती है इसमें, पॉलिन किट पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके। अच्छा एक बात बताओ, हवा किसी एक डायरेक्शन में चलती है क्या? हवा किसी एक डायरेक्शन में चलती है क्या? नहीं सर, हवा का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शनलेस होती है, कहीं भी ऐसे 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 कैसे भी चल सकती है हवा। तो इसी वजह से नॉन डायरेक्शनल है। और नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि एबायोटिक फैक्टर्स में पॉलिनेशन के मैक्सिमम लॉस होता है। बताओ, आया समझ में? पक्का? अब देखो, ये आपका एनिमोफिली था। ठीक है, इसे नोट वाली बात को एकदम एंड में पढ़ेंगे, अभी एंड में पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ फ्लावर्स कैसे हैं? ये फ्लावर्स कोई अट्रैक्शन तो मांग नहीं रहे कि इसे इंसेक्ट को बुलाना होगा, नहीं। इसके फ्लावर्स कैसे होंगे? छोटे से होंगे, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगी, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई नेक्टर नहीं होगा, कोई रिवॉर्ड नहीं होगा। क्यों सर? भाई हवा से तो अपने आप हो ही रहा है। मैं मान लो मैं कोई फ्लावर हूं, जब मुझे पता है कि हवा चलेगी, हवा में से पॉलिन ग्रेन आके मेरे ऊपर लैंड कर ही जाएगा, यही मेरा नेचुरल फिनोमेना है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से मुझे कोई नेक्टर देने की जरूरत है क्या किसी को? मुझे कोई अपने आप को कलरफुल करने की जरूरत है क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका ना कोई फ्रेग्रेंस, ना अट्रैक्शन होगा, ना नेक्टर देगा, ना रिवॉर्ड देगा। अब बात क्या आती है? बात ये आती है कि भाई एक ही फ्लावर अगर होगा, सिर्फ एक फ्लावर हो, तो उस पर पॉलन ग्रेन गिरे, इसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आप एरिया बढ़ा दो, एरिया मतलब सर अगर आप नंबर ऑफ फ्लावर्स को ढेर सारे कर दो, तब थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा कि पॉलन ग्रेन किसी ना किसी एक फ्लावर पर तो गिर ही जाएगा। हवा चल रही है, अगर मैं बोल रहा हूँ एक फ्लावर पे गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अभी आप 100 फ्लावर्स को ले आओ, 100 फ्लावर पे पॉलन ग्रेन की गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसी वजह से लिखा है न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, चलो अब ये देखना, इसका स्टेमन कैसा है? एक्सपोज्ड। हवा में होगा स्टेमन, हवा में होगा एकदम स्टेमन। क्या हवा चलेगी? सॉरी, आपका स्टेमन एकदम एक्सपोज होगा, और जैसे ही हवा चलेगी आपका पॉलन ग्रेन उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हवा चलेगी आपका पॉलन ग्रेन हवा के साथ उड़ जाएगा। विंड स्ट्राइक द स्टेमन, और स्टेमन में क्या? एंथर, सो रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। जैसे ही हवा चलेगी, यहां से पॉलन ग्रेन उड़ उड़ के इन्वायरमेंट में चला जाएगा। स्टिग्मा कैसा होगा सर? हेयरी होगा, लार्ज फेदरी, ट्रैप मैक्सिमम पॉलन ग्रेन। अब देखो स्टिग्मा नॉर्मल नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने अभी बनाया वैसा नॉर्मल नहीं होगा,
हेयरी स्टिग्मा होगा, फेदरी स्टिग्मा होगा, ताकि उसके ना ऐसे हेयर्स निकलने, सोचो ऐसे निकलने। मैं कह रहा हूँ पॉलन ग्रेन जा रहा है, मैं कह रहा हूँ पॉलन ग्रेन जा रहा है, उसका हेयर एकदम से ऐसे ट्रैप कर लेगा, ऐसे ट्रैप कर लेगा पॉलन ग्रेन को, और वो अपने आप ही स्टिग्मा पे लैंड करा देगा। आ रही है बात समझ में? ये वो अप्रोचेस रखते हैं विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर कि भाई किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा लूं कि पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। इसी वजह से पॉलन ग्रेन ने अपने पहले अपने अंदर एडवांसमेंट्स लाया कि भाई मैं हल्का हूंगा, ड्राई हूंगा, ठीक है, स्मॉल हूंगा साइज में, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनूंगा, तो मेरा चांस काफी होगा कि मैं स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाऊं। फिर फ्लावर्स आए, फ्लावर्स ने ये सारे एडवांसमेंट्स करे अपने अंदर कि मुझे तो कोई नेक्टर रिवॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से करूंगा। फिर उसके बाद आपका स्टेमिन की बात आई। स्टेमिन बोला कि अगर मैं फ्लावर के अंदर हूंगा तो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, मैं फ्लावर से एकदम बाहर को निकल के जाऊंगा और एक्सपोज रहूंगा। एक्सपोज की वजह से जैसी हवा चलेगी मैं अपने पॉलन ग्रेन्स निकाल दूंगा। उसके स्टिग्मा की बात आई तो स्टिग्मा हेयर है, ठीक है। ओव्यूल कैसा होगा भाई, आपको तो एक ही पॉलन ग्रेन चाहिए ना एक फ्लावर के अंदर, अपने आप हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल इन ओव्यूल। एग्जांपल क्या जाएगा, कॉप मेल, जी मेल, ठीक है। टासिल्स रिप्रेजेंट स्टिग्मा स्टाइल और ट्रैप पॉलन ग्रेन को ट्रैप करेगा, ठीक है। मोर कॉमन इन ग्रास, फैमिली कौन सी गई, पोएसी जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा एक पॉइंट रह गया था, नोट, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर ऑयली लेयर होगी, लिपिड एंड कैरोटीनॉइड अराउंड पॉलन ग्रेन प्रोवाइड स्टिकी सरफेस। अब देखो जो भी इंसेक्ट वाले पॉलिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा वहां पे एक चीज आएगी कि पॉलन ग्रेन्स उसके स्टिकी होते हैं। वो स्टिकी क्यों होते हैं, क्योंकि उसके पास ये सारी लेयर्स होती हैं। आप एक बार देखो स्टिकी होते क्यों हैं, कैसे होते हैं उसके फ्लावर्स, वो सारी बातें अभी इसी के बाद पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये देख लो कि आप लोगों को इतना पता लग जाए कि हवा से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसका पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी है, और जो इंसेक्ट से हो रहा है उसका स्टिकी पॉलन ग्रेन होगा। आ रही है बात समझ में? पक्का देखो, इसे क्लीन कर रहा हूं। आगे चले, अब आता है हाइड्रोफिली। नाम में क्या आ गया सर, हाइड्रो। हाइड्रो से हमें पता है क्या आ जाएगा सर, वाटर। वाटर लेस कॉमन होता है, और इतना कॉमन होता है कि बेटा अगर आपका वाटर लिली जैसे फ्लावर होते हैं तो ये देखना, वाटर लिली जैसे फ्लावर होते हैं बेटा विंड से हो जाता है पॉलिनेट। वाटर वाला पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। और देखो यहाँ पे एक बात देखिए, लिमिटेड टू 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉट। ये मान लो और कोई एक्वेटिक प्लांट है, जरूरी नहीं है कि एक्वेटिक प्लांट में भी आपको हाइड्रोफिली देखने को मिले, वहां पर भी दूसरे तरीके के पॉलिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना वहां पे आप लोगों को एग्जाम में परेशान करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से परेशान करेगा कि नाम लिख देगा ऐसे कि भाई वाटर लिली है, ठीक है, वाटर यासिंथ है, आपने देखा नाम वाटर और ऑप्शन लगा दोगे सीधा हाइड्रोफिली, ऑप्शन लगा दोगे हाइड्रोफिली, नाम पढ़ोगे वाटर लिली वाटर यासिंथ, ऑप्शन लगा दोगे हाइड्रोफिली कि भाई एक्वेटिक प्लांट है, पॉलिनेशन किससे हो जाएगा सर, पानी से हो जाएगा। गलत है बेटा, क्या है, एकदम गलत है, एकदम गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते, नोट, एल्गी ब्रायोफाइट ट्रेनिफाइट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिपेंड्स अपॉन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बात तो आप लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ ली है, अगर नहीं भी पढ़ी इसके ऊपर अभी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इसमें गेमीज मूव करते थे, पहली बात तो पॉलन ग्रेन बनता ही नहीं था इन सब में, पॉलन ग्रेन तो सर बनता ही नहीं था इन सब में। आ रही है बात समझ में? पक्का? आगे चलें, चलो तो आगे चलो। फ्लावर कैसे होंगे भाई, ए बायोटिक है, कैसा है, ए बायोटिक। नेचर को कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए फ्लावर से, तो कैसे फ्लावर्स होंगे, स्मॉल होंगे, नॉट अट्रैक्टिव, नो फ्रेग्रेंस, नो नेक्टर, नो रिवॉर्ड, वही सारी आपकी विंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बस एक बात आ गई यहाँ पे, इन्फ्लोरेसेंस में नहीं लिखा है कि इन्फ्लोरेसेंस ये गुच्छा बना के थे ना फ्लावर के, भाई मैंने अभी बताया कि एक फ्लावर पे हवा से आगे पॉलन ग्रेन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो फ्लावर्स नंबर ऑफ अपने आप को बढ़ा लेंगे और वो 100 फ्लावर हो जाएंगे, और जब 100 फ्लावर हो जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे बस ये वाला पॉइंट ही नहीं है, बाकी सब सेम है। देखो बाकी सब सेम,
आगे देखो पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बेटे सोचा करो दिमाग से, रटना नहीं है, क्या करना है, सोचना है दिमाग से। बताओ कैसा है, लॉन्ग और रिबिट शेप्ड है, याद करना इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली ने बोला। कवर्ड बाय म्यूसिलेज है, क्यों, क्योंकि भीग जाएगा पानी में, पानी में हो रहा है पॉलिनेशन, पानी से खराब हो सकता है पॉलन ग्रेन, भीगा हुआ पॉलन ग्रेन खराब हो सकता है, इसी वजह से इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, किसकी सर, म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाती है, ताकि ये भीगे ना, ताकि ये खराब ना हो, नॉन स्टिकी होगा, इसमें पॉलन किट एब्सेंट होगी। ऑल एक्वेटिक प्लांट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहीं से आपको ये सवाल ट्रिकी बन सकता है, बहुत आसान सा टॉपिक है बट यहीं से आपका सवाल ट्रिकी बन सकता है। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, देखना बेटा क्या बोला है इसने, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट किससे पॉलिनेट होगा, इंसेक्ट या विंड से हो सकता है, ठीक है। अब देखना वाटर हियासिंथ है, इकोनिया नाम होगा, बोथ आर एक्वेटिक प्लांट, वाटर लिली भी, निम्फिया, ठीक, बट पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट या विंड। सर एक्वेटिक प्लांट है, पॉलिनेट किससे हो रहा है, इंसेक्ट से या विंड से। फ्लावर इमर्ज कम्स आउट अबव द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखो ये सरफेस ऑफ वाटर है, इसके बाहर आ गया फ्लावर ऐसे, इसके बाहर आ गया फ्लावर ऐसे, आ रही बात समझ में। अब इंसेक्ट का पॉलिनेशन जैसे होगा, जैसे हवा उड़ा के ले जाती है, वैसे एकदम सेम पॉलिनेशन। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, एपीहाइड्रोफिली अबव द सरफेस। एपी क्या होता है, ऊपर ना, जैसे एपिडर्मिस पढ़ते हो एकदम सबसे ऊपर वाली लेयर, ऐसी एपीहाइड्रोफिली अबव द सरफेस ऑफ वाटर, हाइपोहाइड्रोफिली बिलो द सरफेस, ठीक है। एक बार देखो इसे आराम से, एपीहाइड्रोफिली क्या है, अबव सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब होगा क्या सर, मेल फ्लावर भी ऊपर आए, फीमेल फ्लावर भी ऊपर आए, यहां से पॉलन ग्रेन निकल कर जाएगा, तैरता हुआ तैरता हुआ तैरता हुआ फीमेल फ्लावर पे पहुंच जाएगा। पॉलन ग्रेन मूव्स विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, और ये कैसा होगा, पैसिव होगा, कि भाई पॉलन ग्रेन अपने आप तो मूव नहीं कर रहा, पॉलन ग्रेन अपने आप तो मूव नहीं कर रहा, पानी का बहाव होगा, वाटर करंट होगा, उसके साथ जाके ये मूवमेंट करेगा। फीमेल प्लांट लॉन्ग पेडिसल या फिर लॉन्ग स्टॉक होगा, सो दैट फ्लावर कम्स आउट ऑफ द अबव द सरफेस ऑफ वाटर। अब इसका एग्जांपल याद रखना है आपको, एपीहाइड्रोफिली का या फिर सिंपल हाइड्रोफिली का, क्या जाएगा आपका, वेलिस्नेरिया। फ्रेश वाटर में होगा, डायोशियस होगा, डायोशियस मतलब मेल और फीमेल फ्लावर आपके सेपरेट प्लांट्स पे मिलेंगे, कि मान लो ये वेलिस्नेरिया का मेल फ्लावर है और ये आपका फीमेल फ्लावर है, ठीक है। अब हाइपो समझो, बिलो द सरफेस। एपी का मतलब क्या था सर, अबव द सरफेस। हाइपो का मतलब क्या होगा, बिलो द सरफेस। हाइपो का मतलब क्या होगा सर, ये मान लो वाटर का लेवल है इसके नीचे, एपी का मतलब इसके ऊपर। मेल फ्लावर भी नीचे, फीमेल फ्लावर भी नीचे, इसी के नीचे पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिन ग्रेन निकलेगा, और ये वाला पॉलिन ग्रेन आपका म्यूसिलेज से कवर्ड होगा, वेटिंग से बचेगा। किसमें दिखता है ये, ज़ूस्टेरिया में मिलता है, सी ग्रास में। और पानी कैसा है, देखो वेलिस्नेरिया का पानी कैसा था, फ्रेश, ये कैसा है, मरीन। बताओ इसमें कोई डाउट, बताओ इसमें कोई डाउट। जूफिली क्या होता है, जू मतलब सर जानवर, जू तो पता ही है आपको, जू तो नहीं समझाना ना। जू क्या होता है सर, जानवर जहाँ पर रहते हैं। जूफिली क्या हो जाएगा सर, आपके एनिमल्स से आपका पॉलिनेशन हो रहा है, बाइटिक है, मोस्टली इंसेक्ट होता है। और इंसेक्ट में सबसे ज्यादा कौन सा है, देखो बीज है,
ठीक है, हनी भी जो होती है 80%, कितना 80%। मोर कॉमन है बीज, फ्लाइज, बीटल, मॉथ, बर्ड से भी हो जाएगा। इसमें आपकी हमिंग बर्ड आती है, ठीक है, बर्ड से हमिंग बर्ड आती है और बैट आता है। फ्लावर सेक्रेट फाउल ओडर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब पढ़ते हैं इससे आपका इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना है, हाँ सर होना है। सबसे ज्यादा किससे होगा सर? बीज से होगा, 80% तक हो जाएगा। उसके बाद सर आप देखिए बीज, फ्लाइज, बीटल, मॉथ सबसे होगा। बर्ड से भी हो सकता है बेटा। हमिंग बर्ड, आप लोग ऐसे बर्ड को इतना बड़ा मत सोचो, पिजन, कबूतर, इस टाइप का कुछ। हमिंग बर्ड बहुत छोटी सी बर्ड होती है, इतनी सी बर्ड होती है। एंड इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, दिस इज द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। उल्टा भी उड़ सकती है ये। जैसे जनरली आपने जब चिड़िया को उड़ते हुए देखा है तो इस तरीके से सीधी जाती है। हमिंग बर्ड इज द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। ठीक है, ऐसी फैक्ट बात थी, आएगी नहीं, कोई पूछेगा नहीं, बता दो। ठीक है, फ्लावर सेक्रेट फाउल ओडर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जनरली इंसेक्ट कहाँ पर आता है सर? बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं, फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर होते हैं, उसमें हमें इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज देखने को मिलती है। सही बात, बिल्कुल सही बात। बट बेटा आपकी ही एनसीईआरटी में, आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपकी फाउल ओडर होती है। कैसी होती है? फाउल, खराब होती है ओडर। उसे पॉलिनेट कौन करता है? फ्लाइज और बीटल करता है। एग्जाम्पल रेफ्लेशिया। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करना है। ठीक है, आप लोग जनरली वो वाले फ्लावर्स को याद कर लेते हो, जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लोगे कि सर अच्छे फ्लावर्स होंगे, फ्रेग्रेंस वाले होंगे, कलरफुल होंगे, बड़े होंगे, तो सबको पॉलिनेट कौन करेगा सर? इंसेक्ट्स करेंगे। बट फाउल ओडर वाले को कौन करेगा? आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, दैट्स व्हाई आपको ये भी याद करना है। अब सोचो फ्लावर कैसा होगा? ये बायोटिक है, किसी ना किसी लालच से आ रहा होगा इंसेक्ट। सोचो यार, इंसेक्ट क्यों आ रहा है फ्लावर के पास? बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, इंसेक्ट क्यों आ रहा है फ्लावर के पास? किसी लालच से आ रहा है ना, किसी लालच से आ रहा है ना। पढ़ो से, क्या लिखा है? नेक्टर या रिवॉर्ड। क्या लिखा है सर? नेक्टर या रिवॉर्ड। लार्ज, कलरफुल, अट्रैक्टिव होंगे इसके फ्लावर्स। फ्लावर कैसा होगा? फ्रेग्रेंस वाला फ्लावर होगा। जरूरी नहीं है बेटा आपके फ्लाइज और बीटल में फॉल वाटर वाला भी हो सकता है। इफ स्मॉल क्लस्टर इन इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो वही बात है, अगर छोटा फ्लावर होगा, अगर छोटा सा फ्लावर होगा तो वो क्लस्टर में होगा आपका इन्फ्लोरेसेंस में। ठीक है, देखो आई ये सारी बातें समझ में, इधर की सारी बातें आई समझ में। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कैसा होगा? स्टिकी होगा। यार देखो वो तो लेने आ रहा है नेक्टर, बट होता क्या है, एक ही फ्लावर से सारा नेक्टर मिल जाएगा क्या? एक ही फ्लावर से सारा नेक्टर मिल जाएगा क्या? नहीं सर। अब क्या होगा? वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तीसरे पर जाएगा, चौथे पर जाएगा, सारा कलेक्ट करके फिर अपने घर जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां से इसने नेक्टर लेने आया और मेरा पॉलन ग्रेन कैसा है? स्टिकी है, इसकी बॉडी पर चिपक गया। ये जब दूसरे फ्लावर पर गया, हो सकता है वो फ्लावर फीमेल हो और पॉलन ग्रेन वहां पे जाके स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। सोचो मैंने क्या बोला। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक मैं फ्लावर हूं, मैं अभी मेल फ्लावर हूं, मेरे ऊपर एक इंसेक्ट आया, मैं उसे नेक्टर दे रहा हूं, वो नेक्टर ले रहा है, साथ में मेरे पास यहाँ पे पॉलन ग्रेन पड़ा है। इस पॉलन ग्रेन की फीचर है कि स्टिकी है, ये पॉलन ग्रेन इसकी बॉडी से चिपक जाएगा। जब ये मेरे पास से नेक्टर ले लेगा, ये दूसरे फ्लावर पर भी जाएगा और ये पॉलन ग्रेन इसकी बॉडी से चिपका हुआ दूसरे फ्लावर पर भी जाएगा। हो सकता है दूसरा फ्लावर आपका फीमेल वाला हो सकता है, तब ये फीमेल वाले फ्लावर में पॉलन ग्रेन जाके लैंड कर जाएगा। आई बात समझ में? इसमें पॉलन ग्रेन आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, पर्टिकुलर प्लांट पॉलिनेटेड बाय पर्टिकुलर इंसेक्ट, ये चीज तो आप यहीं पर ही समझ गए होंगे कि भाई कोई भी पॉलिनेशन अगर करवाने आना है, ठीक है, तो वो अपनी स्पेसिफाइड प्लांट्स को करता है। ऐसे नहीं कोई भी फ्लावर देख के वहां से नेक्टर उठा लिया, नहीं। हर इंसेक्ट का अपना अपना फ्लावर बना हुआ होता है कि भाई मैं रोज को करूंगा, मैं हिबिस्कस को करूंगा, मैं इसे करूंगा, मैं उसे करूंगा।
सबका अपना अपना फ्लावर बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी, कोई भी इंसेक्ट किसी भी प्लांट को पॉलिनेट ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा टर्म दे रखा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है बेटा? आपकी ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आपके म्यूचुअल बेनिफिट्स हो, कि भाई अगर हम दो लोग साथ में रह रहे हैं तो मैं इसे कुछ एक बेनिफिट दे रहा हूँ, सामने वाला मुझे कुछ बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। ऐसी आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जाएगी ऑब्लिगेटली। किसमें दिखती है? बिटवीन यका प्लांट एंड प्रोनुबा मॉथ। सब प्लांट और इंसेक्ट में भी हो सकती है ये, बिल्कुल प्लांट और इंसेक्ट में ही तो है। आगे भी होती है बेटा, आगे सॉरी पीछे भी कई सारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होती है, जैसे लाइकिन की होती है, ठीक है। लाइकिन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इसी पर ही रहते हैं। फीमेल प्रोनुबा लेड्स इट्स एग इन यका प्लांट। देखो ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, अंडे देगी। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ ये अपने अंडा कहाँ पे देगी? यका प्लांट में। कहाँ पे देगी? यका प्लांट। लार्वा कम्स आउट, गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सीड ऑफ द प्लांट। अभी तक देखो इसी का फायदा चल रहा है, अभी तक सिर्फ इंसेक्ट का ही फायदा चल रहा है। भाई मॉथ ने अपना अंडा दिया है यका प्लांट में, और जब वो अंडे में से लार्वा आया है तो वो अपना खाना ले रहा है प्लांट से। अभी तक प्लांट ने कुछ नहीं दिया। अभी ये चीजें याद रखो कि मॉथ को या फिर इंसेक्ट को क्या फायदा है कि भाई वो अंडा दे दे, और भाई उसका जो कोई लार्वा है उसे वो न्यूट्रिशन दे दे। आ रही है बात समझ में? पक्का? प्लांट, प्लांट को क्या फायदा? पॉलिनेशन बाय प्रोनुबा मॉथ। ये यका प्लांट का पॉलिनेशन करेगा, प्रोनुबा मॉथ आपके यका प्लांट का पॉलिनेशन करेगा। आ रही है बात समझ में? पक्का? आगे चले। अब एक बात लिखी है, एक दूसरे के बिना तो ये लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं कर सकते। जीने मरने का सवाल आ गया बेटा। एक अगर प्रोनुबा मॉथ नहीं है तो यका प्लांट डेड हो जाएगा, फिर आगे उसकी जनरेशन नहीं आ पाएगी, उसे पॉलिनेट और कोई करवा ही नहीं सकता। यका प्लांट ने बोल दिया कि अगर मैं आगे जीऊंगा तो मुझे प्रोनुबा मॉथ चाहिए, और प्रोनुबा मॉथ ने बोला कि अगर मैं अंडे दूंगा, सॉरी अंडे तो फीमेल देगी ना, अगर मैं अंडे दूंगी तो कहां पे दूंगी? यका प्लांट में। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? देखो लार्जर एनिमल कौन से हो सकते हैं इसमें? लेमूर हो सकता है, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स आपको पता है अभी जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पढ़ लेंगे आगे पढ़ लेंगे तभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा। आर्बोरियल रोडेंट्स हो सकते हैं, ट्री ड्वेलिंग, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स तो पता ही है ना, ठीक है। गार्डन लिजर्ड हो सकता है, गैगो लिजर्ड हो सकता है। थोड़ा सा मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं आता है वो, उसमें कभी कभार पूछ लेता है लार्जर एनिमल में। हाँ इसमें इतना याद रख लेना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, लार्जर एनिमल में आपका थोड़ा सा गार्डन लिजर्ड और गैगो लिजर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर सकते हो, ठीक है। पॉलिन रॉबर और स्टीलर्स कौन होते हैं? रॉबर कौन होता है सर? रॉबर होता है सर डकैत। आपने मार दिया घर में ताला, तब भी वो ताला तोड़ेगा और आपके घर से चोरी कर ले जाएगा, डाका डाल देगा। चोरी और डाके में वैसे डिफरेंस तो होता है, मैंने जो आपको बताया वो चोरी था। डाका क्या होता है कि आपके सामने आपका सामान उठा के लेके जाएगा। अरे बस सर आप लॉ क्यों पढ़ाने लगे? पॉलिन रॉबर्ट्स पढ़ाओ। देखो पॉलिन रॉबर्ट्स क्या है? स्टील द नेक्टर विदाउट पॉलिनेशन। अरे ये क्या हो गया? मैंने आपको अभी बताया, कि पॉलिन ग्रेन आपका स्टिकी है, और जब आप मैं फ्लावर दोबारा फ्लावर बन जाऊं, फ्लावर बन गया। भाई इंसेक्ट आ रहा है, मुझसे नेक्टर लेगा, मैंने कहा ले ले। मेरा पॉलिन ग्रेन बड़ा स्टिकी, उसकी बॉडी से चिपक जाएगा और वो जाके आगे पॉलिनेशन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अब क्या हुआ, मैं दोबारा फ्लावर, अब ये लोग इंसेक्ट आ रहा है, ये है पॉलिन रॉबर। क्या है? पॉलिन रॉबर। ये आएगा मुझसे नेक्टर लेगा, मैं चाहूंगा कि पॉलिन ग्रेन इसके पास चला जाए, लेकर नहीं जाएगा किसी काम करने के, कि सर मेरा नेक्टर तो चला ही गया ना। नेक्टर बनाने का फायदा क्या हुआ मुझे? नेक्टर तो मैं इसलिए बना रहा था ना कि सर इंसेक्ट आएगा, नेक्टर लेगा और पॉलिनेशन कर देगा। यहां पर तो सीधे नेक्टर भी चुरा लिया और पॉलिनेशन भी नहीं करा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। आई बात समझ में?
बॉम्बस एफिनिस इसका एग्जांपल में जाएगा, ठीक है, एक्चुअलीजिया प्लांट। आ रही है बात समझ में? अब इतने बड़े बड़े भी होते हैं फ्लावर, देखो फ्लोरल रिवॉर्ड जनरली क्या होता है, पॉलिन या नेक्टर, बट कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं 6 फीट के, भाई मेरी हाइट से भी ऊंचा, हमारी हाइट है 5'11", हमसे भी 1 इंच ऊंचा, इतना बड़ा एक फूल है भाई फ्लावर। उस फ्लावर में भी तो आप अंडे दे सकते हो, ये भी एक तरीके का रिवॉर्ड ही तो है। घर मिल गया भाई 6 फीट का, 6 फीट का आप फ्लावर समझ रहे हो, इमेजिन करो जरा बैठ के, 6 फीट का फ्लावर है, 6 फीट का आदमी नहीं होता अब। क्या एग्जाम्पल इसका, अमोर्फोफेलस। इसमें कुछ कुछ मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग अपनी कॉपीज में लिख लेना, सारे नहीं, सारे नहीं, बोर्ड्स के लिए कुछ कुछ मार्क कर रहा हूँ। हनी बी का याद रखना, ठीक है, पीपल का याद रख लेना, ये वाला याद रख लेना, कोरिएंडर का, पपाया का याद रखना, अनियन का याद रखना, टोबैको का याद रखना, रोज काफी कॉमन है, और बैट्स बनाना, ठीक है, इतना याद रख लेना बेटा, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है आपके बोर्ड्स के लिए। सही बता रहा हूँ, इसमें से शायद ही हो सकता है कि सर 5% चांस है कि इस स्लाइड से आपका सवाल आए, ठीक है, इसी वजह से मैंने इस स्लाइड में काफी आपका सिलेक्टेड कर दिया। इन चीजों को अगर चाहो लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो। अब क्या है अगला टॉपिक, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अभी देखो बेटा, आप लोगों ने 3 नाम पढ़े, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ऑटोगैमी क्या होता है, जीनो क्या होता है, जीनो क्या होता है। अब यहाँ पे ना बेटा गैमी गैमी करके ना कई सारे टर्म्स हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हर किसी की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब दोनों सेक्सेस सेम फ्लावर पर है। फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी ज्यादा फेवर करते हैं। अब ऑटोगैमी से क्या होता है, एक डिसएडवांटेज पढ़ाया था मैंने आपको, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगता है। सर हो सकता है कि फ्लावर में कोई ऐसी ट्रेट हो जो कि अभी नहीं दिख रही है, बट जब उसकी जनरेशन आएगी वो जनरेशन उस ट्रेट को शो कर देगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, नहीं आई कोई बात नहीं, जेनेटिक्स को समझ लेना। इसी वजह से हमें क्या कराना पड़ता है, क्रॉस पॉलिनेशन, और डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइस की डेफिनेशन ही क्या है, डिवाइस या मेथड्स विच फेवर्स या इंकरेज, क्या इंकरेज करे, क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि नई नई आपको ट्रेड्स देखने को मिले, नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिले। सेल्फ पॉलिनेशन में ही दिखेगा। सबसे पहला आएगा आपका डाइकोगैमी। मैं बोल रहा हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर स्टेबिन पिस्टल है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस नाम नहीं बताया था मैंने डाइकोगैमी, वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में दोगे कि भाई स्टेबिन मैच्योर नहीं हुआ, स्टेबिन मैच्योर हो गया, पिस्टल नहीं हुआ, स्टेबिन मैच्योर नहीं हो गया, पिस्टल हो गया, तो इन दोनों केसेस में तो क्रॉस पॉलिनेशन ही हो रहा था, इन दोनों केसेस में तो क्रॉस पॉलिनेशन ही हो रहा था। आ रही है बात समझ में, पक्का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे नाम आ गया इस टर्म का कि सिंक्रोनाइज ऑटोगैमी अगर करानी है आपको, अगर ऑटोगैमी करानी है तो आप एक सिंक्रोनाइज मैनर में होते हैं मैच्योर। आ रही बात समझ में? when both sex organ do not mature at same time। आगे देखें, स्टेमन एंड पिस्टल नॉट क्लोज टू ईच अदर, स्टेमन दूर है और पिस्टल दूर है, पॉलन ग्रेन नॉट एबल टू फॉलो स्टिग्मा। हो सकता है भाई एक फ्लावर में अगर पास पास चीज होगी तो जल्दी आ जाएगा, दूर दूर है तो चांस कम हो जाएगा, स्टेमन यहाँ है पिस्टल यहाँ है तो भाई चांस कम हो जाएगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, ये बोल रहा है कि भाई स्टेमन हो सकता है स्टेराइल हो स्टेमन है पिस्टल है लेकिन हो सकता है स्टेराइल। स्टेराइल मतलब पॉलन ग्रेन नॉट एबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, सो नो पॉलन ट्यूब फॉर्म, सब स्टेराइल है, लेकिन हो सकता है पिस्टल स्टेराइल हो, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। देखो इस सबको,
अगला आता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मोनोशियस प्लांट है, डायोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट मतलब, अरे सॉरी, मोनोशियस प्लांट मतलब बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। आपका मेल फीमेल सेम होगा, मोनोशियस प्लांट बोल लो, ठीक है। अब स्टेमिन है, पिस्टिल है, क्या होगा भाई, यहाँ पे जीटनोगैमी भी हो सकती है। ये देखो ये जीटनोगैमी हुई है, और ये देखो ये क्या हो गई सर, जीनोगैमी हो गई। प्रमोट जीनोगैमी, प्रमोट जीटनोगैमी, प्रिवेंट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी नहीं हो सकती क्योंकि भाई इस पे इसके पास पिस्टल का है, पिस्टल तो है ही, या फिर इसके पास स्टेमिन का है, स्टेमिन तो है ही नहीं। सेम उसके लिए, ठीक है। स्टेमिनेट फ्लावर है ये पिस्टिलेट फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है। देखो बताओ उसमें कोई डाउट? पक्का? एग्जाम्पल कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स और मेज। आगे से देखना, डायोशियस प्लांट है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, अलग 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 अलग। अब इसमें प्रिवेंट ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, प्रमोट जीटनो, अबे प्रिवेंट जीटनो, जीटनो में क्या होता है सर, सेम प्लांट है डिफरेंट फ्लावर्स है, तो यहाँ पे तो प्लांट ही डिफरेंट है ना, प्लांट ही डिफरेंट है। प्रमोट जीनोगैमी, सही बात है, जीनोगैमी हो रही सर, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। पपाया और वेलिस्नेरिया। क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हेटेरोजाइगोसी, ठीक है। ये थोड़ा सा जेनेटिक्स वाला पार्ट है। मान लो प्लांट आपको ड्वार्फ है, अगर समझ में आ जाए, और एक प्लांट आपका टॉल है, जब आप इसका क्रॉस कराओगे तो प्लांट आपका टॉल आएगा। और ये क्या है सर, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज टर्म्ड एज हेटेरोजाइगस एंड प्रिवेंट होमोजाइगोसिटी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। आप ऑटोगैमी से बची इसी वजह से रहे हो कि आपका इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए, होमोजाइगोसिटी ना आए, ठीक है। आगे चले, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन है? प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, वाटर एंड विंड, ठीक है, और एक बायोटिक एनिमल्स एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी बन जाएगा कि प्लांट्स के पास ज्यादातर बायोटिक एजेंट्स आएंगे और स्मॉल प्रोपोर्शन में आपके एबायोटिक। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर। देखो क्या है ये, चांस फैक्टर कब है, जब आपके एबायोटिक है, विंड और वाटर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पक्का? अब देखो, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलेन्स, बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल। ओव्यूल तो एक ही था ना, अभी मैंने आप लोगों को विंड पॉलिनेशन पढ़ाया, कितने ओव्यूल थे भाई? एक ही था, ठीक है। Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Wind pollination also requires that the pollen grains are light, हल्का हो, नॉन स्टिकी हो, ताकि वो आराम से विंड करेंट्स में फ्लो करे। अब ये स्टेमिन वाली बात आ जाएगी, क्या आ जाएगी? They often possess well exposed stamen, बाहर की तरफ स्टेमिन निकला हुआ था। Pollens are easily dispersed into winds and large often feathery। अब स्टिग्मा वाली फेदरी स्टिग्मा होगा, ताकि वो आराम से हवा में जो पॉलन ग्रेन्स टहल रहे हैं, जो कि हवा में पॉलन ग्रेन्स हैं, उन्हें ये ट्रैप कर ले। इस तरीके से निकले होते हैं, जो कि फेदरी स्टिग्मा जो कि बोला जाता है, वो ऐसे ही बोला जाता है। सॉरी स्टेमेंस को दिखा रहा है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस को दिखा रहा है, मैंने एकदम जल्दबाजी में देखा नहीं। ये क्या दिखा रहा है आपको? वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस को दिखा रहा है। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is the corncob. The tassels you are seeing nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. यही होगा कि हवा में जो pollen grains चल रहा है उसी को ये ट्रैप करेगा। Wind pollination is quite common in grasses. ये एग्जाम्पल भी लिखवा दिया है,
pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera. ये भी लिखा है आपने 30 genera तक limited है. Mostly monocots. As against this, you would recall that water is regular mode of transport for male gametes amongst the lower plants groups such as algae, bryophyte, pteridophytes. अब उसने pollen grade नहीं लिखा है. क्या लिखा है देखो ध्यान से. क्या लिखा है ध्यान से. Male gamete लिखा है. ठीक है. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need for water for the transport of. अब हर जगह पे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इसलिए नहीं मिलता, ये जनरली वहीं पर ही मिलते हैं जहाँ पे पानी ज्यादा होता है. अब पानी इन्हें इसलिए चाहिए ताकि इनका जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें इन्हें मेल गैमेट का ट्रांसफर कराना. आ रही बात समझ में? Some examples of water-pollinated plants are Vallisneria, Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine seagrasses. अब देखो ये fresh water वाली बात देखो, marine वाली seagrass such as Zostera. Not all aquatic plants use water for pollination. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind, as in most of the land plants. भले ही वो water aquatic plant में एक्वेटिक प्लांट वाटर में, ठीक है, बट वो हो किससे रहा है? इंसेक्ट या विंड से हो रहा है. In Vallisneria, the female flower reaches the surface of water by the long stalk, and the male flowers on pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively. देखो ये एनसीईआरटी ने टर्म यूज करा, by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. Eventually, एक by chance है, एक इवेंट है, जरूरी नहीं हर बार पहुंचेगा. ठीक है. In another group of water pollinated plants such as seagrasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Pollen grain आपके पानी के अंदर ही निकल जाएगा. Pollen grains in many species are, अब देखो ये बता रहा है, water वाले बता रहा है, long ribbon and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected. देखो, protected from wetting by a mucilaginous covering. ठीक है. ठीक है. आगे both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट का रोल ही नहीं है. सही बात है. Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, sunbirds and hummingbirds. And bats are the common pollinating agents. ये सारे आपके बायोटिक वाले, ये सारे आपके बायोटिक वाले एजेंट्स. Among the animals, insect particularly bees are the dominant. Dominant कितना मैंने आपको बताया था, इसका 80% तक था. Biotic pollinating agents, even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal tree-dwelling rodents, or even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species. ठीक है. Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. ना यही बोला कि भाई कोई भी प्लांट अगर है तो वो हर इंसेक्ट से पॉलिनेट नहीं होगा या फिर हर इंसेक्ट हर फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करेगा. सबका अपना अलग अलग प्लांट होगा, सबका हर प्लांट का अपना अलग अलग इंसेक्ट होगा. Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar.
इंसेक्ट आ रहा है भाई, रिच इन नेक्टर तो करना ही पड़ेगा। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence. और छोटा फ्लावर है तो इन्फ्लोरेसेंस में मिलेगा to make them conspicuous, well defined बोलते हैं इसे, ताकि आपको अलग से ही दिखे कि भाई एक फ्लावर का कुछ रखा है, मतलब रखा क्या है, लगा हुआ है एक जगह पे। Animals are attracted to flowers by color or fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles, देखो secrete foul odors to attract these animals. To sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to these animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? आगे चलें। For harvesting the reward from the flower, the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma. The body of the animal gets a coating of pollen grains, which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings out about pollination. ये सारा पूरा प्रोसेस बता दिया कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन कैसे होगा। एक स्टिकी पॉलन ग्रेन होगा, इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाएगा, और जब वो लैंड करने जा रहा होगा आपका इंसेक्ट, तब वो स्टिग्मा पे जाके निकल जाएगा। In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that of the tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. इसकी बात हो गई थी। और एक और बात हुई थी कि भाई एक रिलेशनशिप होती है किसमें, यका प्लांट में और एक आपकी मॉथ में, ठीक है। पूरा नाम था इसका प्रोनुबा मॉथ, और ये इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे के बिना ये लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? The moth deposits its egg in the locule, ovarian cavity को भी बोलते हैं locule, of the ovary, and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. ठीक है, आया समझ में? ये जो पैराग्राफ है ये पूछ रहा है कि इसके पॉलिनेटर्स बता दो, तो ये इसके लिए हमने एक स्लाइड बनाई थी और वहां पर मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाले बता दिए। Carefully observe if any of the visitors come in contact with the anthers and the stigma, as only such visitors can bring about pollination. Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. Pollination नहीं लाएगा। तब आप इसे क्या कह रहे हो? Such floral visitors are referred to as pollen या nectar robbers. Pollen या nectar robbers. Outbreeding devices क्या है? पढ़ना। Majority of flowering plants produce hermaphrodite. Hermaphrodite क्या होता है? Bisexual flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Autogamy वाली हो जाएगा, same flower बोल। Continued self pollination result in inbreeding depression. ये बात भी हो चुकी है। Flowering plants have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination. अब ये तो डाइकोगैमी वाली बात चलेगी, यहाँ पे डाइकोगैमी वाली बात चलेगी। एक मैच्योर हो जाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive, or stigma becomes receptive much before the release of pollen. In some other species, the anther and stigma are placed at different positions. ये position वाली बात है, so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. भले ही साथ में, लेकिन इन्होंने क्या करा? पोजीशंस को एकदम अलग कर दिया ताकि उसका पॉलन ग्रेन आएगा ही नहीं अब कांटेक्ट में। Both these devices prevent autogamy. The third device is to prevent inbreeding is self incompatibility. एक स्टेराइड बनना था। This is a genetic mechanism and prevents self pollen from the same flower of the other flowers of the same plant. मतलब ऑटोगैमी बचाएगा और जीटनोगैमी बचाएगा from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil.
अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जिस फ्लावर पर बनी यूनिसेक्सुअल है, ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती अब, ठीक है। In both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize. Example याद रखना है बेटा, एनसीईआरटी का है। It prevents autogamy, but not geitonogamy. In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female dioici. This condition prevents both autogamy and geitonogamy. ये बातें भी हो चुकी हैं, आगे चलें। तो बेटा यहाँ पर आपका डे नंबर 5 का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप एकदम अच्छे से एनसीईआरटी को बेटा याद करते रहो, थ्योरी प्रैक्टिस करते रहो। एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वहां से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और अपने नोट्स पर ध्यान दो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।